Hello everyone, welcome back. Here I am with another topic from Negotiable Instruments Act 1881. डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमने प्रॉमिसरी नोट पर ऑलरेडी बहुत ही डीपली डिस्कशन कर ली है. मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट का मीनिंग विद एग्जांपल समझाया. देन आई टोल्ड यू अबाउट द मेजर असेंशियल पॉइंट्स. प्रॉमिसरी नोट के कौन से असेंशियल पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉमिसरी नोट के बारे में डिटेल में समझाएंगे. तो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये दोनों ही सेशन वॉच नहीं किए हैं, आपको टॉप पर लिंक दे रही हूँ मैं. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट जिसमें मैंने मीनिंग के साथ साथ प्रॉमिसरी नोट को विद एग्जाम्पल समझाया है, ताकि एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट क्लियर होए कि प्रॉमिसरी नोट कैसे बनता है और इसकी क्या वैल्यू होती है, इसको कैसे बनाया जाता है. इन नेक्स्ट सेशन आई टोल्ड यू अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज में भी मैंने आपको बहुत डीपली डिस्कशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, पार्टीज कैसे बिल ड्रॉ करती हैं एक दूसरे पर, वन पार्टी का क्या रोल होता है, अदर पार्टी का क्या रोल होता है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको इंट्रो के साथ, एग्जाम्पल के साथ, मीनिंग के साथ डिटेल में समझाया. तो ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक ऑफ दिस ऑल्सो. गो एंड वॉच द फुल सेशन जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आएगा. क्योंकि जब आपको दोनों के मीनिंग अच्छे से क्लियर होंगे तभी आप दोनों के बीच में डिफरेंस को ड्रॉ कर सकते हो कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माइंड इट कि जो आपके मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कौन सा क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, या डिफरेंस बिटवीन चेक और प्रॉमिसरी नोट. तो आपको तीनों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्या पता कौन सा डिफरेंस आपके पेपर में आपके टाइम पर आ जाए. राइट तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन विदाउट डिलेइंग. So, dear students, we have certain points of difference. The very first here is, in a promissory note, there are two parties. दो पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाली. वन इज मेकर एंड वन इज पे. मेकर कौन होता है? जिसने क्रेडिट पर सामान लिया है, मतलब जिसको अभी पैसा देना है. ठीक है, कर्जा जिसने उठाया है, जो पैसा देगा वो अपने बिहाफ पर एक प्रॉमिसरी नोट बना के देता है प्रूफ के साथ, अपने साइन के साथ, कि मैं आपका पैसा इतने टाइम पर लौटा दूंगा, इतने मैं आप पैसे आपसे ओ करता हूँ, एंड आई प्रॉमिस टू पे यू ऑन दैट एंड दैट डेट. दैट्स द मेकर. पे इज द पर्सन जिसको पैसा मिलना है. क्रेडिटर जिसने पैसा उधार पर दूसरे को दिया है, जिसको टाइम होने पर, जो भी प्रॉमिसरी नोट में टाइम मेंशन है, पैसा मिल जाएगा. सो देयर आर टू पार्टीज, मेकर एंड पे. वहीं अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट से देखें तो देयर आर थ्री पार्टीज. थ्री पार्टीज कौन कौन सी? ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे. ड्रॉयर कौन होता है? जिसने, सपोज दिस इज द क्रेडिटर एंड दिस इज द डेटर. तो जिसने पैसा उधार पर दूसरे को दिया है उसको कहता है वो, मैं तुम्हें एक बिल बनाकर दे रहा हूँ, इस पे साइन करके मुझे दे, एक कॉपी अपने पास रख लियो. तो ड्रॉ किसने किया है? क्रेडिटर ने. तो एक पार्टी होती है ड्रॉयर. ड्रॉई जिस पर वो ड्रॉ किया गया है, डेटर, इसको बोलते हैं डेटर, मतलब यहाँ पर बनाने वाला क्रेडिटर है. एंड पेई कौन होता है? जिसको डेटर टाइम आने पर पैसा पे करेगा. कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है या क्रेडिटर भी हो सकता है, बट जनरली हम थ्री पार्टीज मान के ही चलते हैं, क्योंकि टाइम आने पर वो थर्ड पार्टी को बिहाफ पर पैसे दे देता है. Okay, then dear students, next point of difference we have that promissory note is a promise to make the payment. Promissory note name में ही suggest है, there is a promise by one person that I'll make your full payment on that and that day. Whereas bill of exchange is an order for making the payment. यहाँ पर एक पर्सन द्वारा promise नहीं किया जाता, क्योंकि बना यहाँ पर क्रेडिटर रहा है, तो वो ऑर्डर के साथ दे रहा है कि मेरा इतने टाइम होने पर पैसा दे देना, इतना टाइम होने के बाद आई वॉन्ट माई मनी बैक. सो हेयर इज ऑर्डर फॉर मेकिंग द पेमेंट. आई होप बोथ दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. Next difference we have is a promissory note cannot be made payable to the maker himself. क्या बात की गई है कि जिसने ये बनाया है प्रॉमिसरी नोट, पैसा उसे नहीं मिलता है, कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ. वो खुद से इसको पे नहीं करेगा. एंड इन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? जो ड्रॉयर है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, वो ऑर्डर कर सकता है कि पेमेंट टू बी मेड टू हिमसेल्फ ऑल्सो. भाई तुम्हें लेटर ऑन पैसा खुद भी रख सकते हो, क्योंकि क्या पता थर्ड टाइम पे आने पे उसको उसी को पैसा देना हो. दोनों पार्टी समझ में आ गई बात. क्या होता है प्रॉमिसरी नोट में? जो प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपसे इतने पैसा वो करता हूँ तो मैं आपको दे दूंगा, इसमें ये नहीं है लेटर ऑन वो पैसा खुद ही रख ले.
बट बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है डेटर को वो पैसा पे करना है, तो क्या पता कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाए कि डेटर को पैसा खुद ही रखना पड़ जाए, क्रेडिटर कहे रख लो तुम्हारा पैसा क्योंकि मैं ओ करता हूँ, या तुम ऐसे ऐसे किसी को पैसे पे कर देना मेरे बिहाफ पर. दैट इज द थिंग. Next difference is a promissory note is an unconditional undertaking. अनकंडीशनल होती है, जो प्रॉमिस किया जाता है कि मैं इस टाइम पर आपका पैसा दे दूंगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन जहां पर आ गई वहां पर ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है. सपोज आई विल पे यू दिस अमाउंट ऑफ मनी बट व्हेन सी मैरिज डी, कि मैं आपका पैसा पे करने का आपको प्रॉमिस देता हूँ, लेकिन जब जब सी डी से शादी कर लेगा, तो ये क्या बात हुई, कंडीशन के साथ आप प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते. देन अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को देखें डियर स्टूडेंट्स, इट इज एन ऑर्डर. ये एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर है ना, क्योंकि जिसने पैसा दिया है वही बनाकर दे रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज कि ये लो साइन करके दो पैसा पे करना. सो ये एक ऑर्डर है अंडर सेक्शन 86. बट अगर हम सेक्शन 86 के अंडर देखें, जो एक्सेप्टर है मे एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनली. अगर जब हम देखिए सेक्शन 86 पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सेप्टर मींस डेटर जो है वो किसी कंडीशन पर कंडीशन लगाकर उसे एक्सेप्ट कर सकता है. सो देर इज सम अमाउंट ऑफ कंडीशन इन बिल ऑफ एक्सचेंज, बट प्रॉमिसरी नोट में देर इज नो सच कंडीशन. Right, dear students? Then next, coming to the difference, we have that in promissory note the liability of the maker is primary. प्राइमरी मीन्स जो उस नोट को बना रहा है उसी की ही तो लाइबिलिटी है, उसी को ही तो पैसा पे करना है. क्योंकि इफ सपोज मैंने किसी पर्सन को 20 या 30 हज़ार रुपए दे दिए हैं, या 20-30 हज़ार रुपए की सेल कर दी और उसने मुझे पैसा नहीं दिया, वो मुझे एक प्रो नोट बनाकर दे रहा है कि मैम आई प्रॉमिस टू पे योर 30,000 आफ्टर 3 months. तो भैया प्राइमरी उसी की लाइबिलिटी, मैं किसके पास जाऊंगी पैसे मांगने, और वो भी सबसे पहले खुद को ही लाइबल ठहराएगा ना कि मैंने आपसे पैसा उठाया, मैं ही आपको दूंगा, राइट. बट बिल ऑफ एक्सचेंज में समझिएगा विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड मीन्स एक पर्सन ने जिसने इसको एक्सेप्ट किया है. सपोज क्रेडिटर ने पैसा दिया है ना, मैंने किसी को पैसा दिया, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दूंगी. इसमें यही होता है ना, द पर्सन हु गेव द मनी विल ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. सो मैंने उसको दिया है, लो भैया इस पे साइन करके दो और मेरे को प्रूफ मिल जाएगा कि तुम मेरा पैसा इतना तुमने मेरे को देना है और टाइम आने पर दे दोगे. वो बिल ऑफ एक्सचेंज को जैसे ही साइन करते इसका मतलब उसने वो पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, वो लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरी आप पर देनदारी रहेगी और 3 महीने बाद मैं दे दूंगा. सो जो लाइबिलिटी यहाँ पर है एक्सेप्टर की वो प्राइमरी होती है. दोनों कंसेप्ट समझ में आए. यहाँ पर मेकर की लाइबिलिटी प्राइमर है, दूसरे बिल ऑफ एक्सचेंज में तो मेकर मैं थी बट मेरी क्या लाइबिलिटी है, नहीं, ये एक्सेप्टर की प्राइमरी लाइबिलिटी है, उसको पे करना है. अब मुझे किसी को पे नहीं करना, मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है क्रेडिट पर. ओके डियर स्टूडेंट्स, देन इज एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन प्रॉमिसरी नोट्स. प्रॉमिसरी नोट्स पर कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है. सपोज मैंने किसी को पैसा दिया है और वो मुझे प्रो नोट बनाकर दे रहा है, ये ज़रूरी नहीं है मैं अब उस प्रो नोट पर फिर से साइन करूं. हाँ मैंने आपका प्रो नोट एक्सेप्ट कर लिया, नो नो, वाई डोंट एक्सेप्ट, वाई सच अ नीड इज देयर. देर इज ओनली वन थिंग कि आपने मेरे नाम पर लाइबिलिटी मेंशन कर दी और मुझे आप पे कर दोगे, इतना ही इनफ है. बट बिल ऑफ एक्सचेंज में डियर स्टूडेंट्स, मैंने एसेंशियल्स में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी नेसेसरी. अगर दूसरा पर्सन, सपोज करो मैंने किसी को क्रेडिट पर सामान दिया है, मेरे को पैसा मिलना है, लेकिन मेरे को श्योरिटी के लिए मैंने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, भैया इस पे साइन करके दो, एक्सेप्टेंस दो अपनी कि तुम मुझे पे कर दो. अगर वो साइन ही नहीं कर रहा है, मैं नहीं मान रहा आपने मुझे दे रखा है, तो क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेटर ऑन काम आएगा, नहीं आएगा. इट विल नॉट बी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट टू स्यू दैट पर्सन. सबसे पहले मेरे को प्रूफ कोर्ट में यही दिखाना है, ये देखिए सर इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर रखा था, एक्सेप्ट करा था कि मैं तुम्हारा पे कर दूंगा पैसा. तो सारी बात एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करती है बिल ऑफ एक्सचेंज में. नो एक्सेप्टेंस देयर इज नो बिल ऑफ एक्सचेंज. ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इंजॉइंग दिस, और ताकि आप अब इस सेशन में आपको दोनों फेसेस साथ में दिख रहे हैं और आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैम ने बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या समझाया था हमें और प्रॉमिसरी नोट में क्या समझाया था. अब प्रॉमिसरी नोट की बात करें, that cannot be payable to the bearer due to prohibitions under RBI Act. RBI Act की कुछ prohibitions आई थी.
सेक्शन 34 के अंडर, और उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि अब प्रो नोट में जो बियरर होता है, बियरर मीन्स जिसके पास वो पैसा है, सॉरी प्रो नोट है, चाहे उसमें उसका नाम हो ना हो, बट अगर वो बियर करता है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अर्लियर यही था कि द नेम मेंशन्ड और टू द बियरर, टू द ऑर्डर और टू द बियरर, बट प्रोमिसरी नोट में बियरर पर प्रोहिबिशंस हैं, ये याद रखिएगा। ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम में। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, दिस कैन बी पेबल टू द बियरर ऑल्सो। बियरर मीन्स अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जब मैं बना के दूंगी और मैं किसी को कह रही हूँ कि तुमने मुझसे इतना पैसा क्रेडिट पर लिया है, एंड ऑन दैट डेट ईदर पे टू मी और टू द बियरर, या तो मेरे को ही पैसा पे करना, या जो जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, बियरर मीन्स जो इसको कैरी करके तुम्हारे पास लाएगा, उसको दे देना। तो जो डेटर है वो बियरर को पे कर सकता है, इसमें कोई ऐसी सच रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। The next difference, dear students, we have pronote cannot be negotiated by the maker. Negotiate means transfer. मेकर जिसने पैसा लेना है, प्रोनोट में वही है ना जो पैसा सॉरी देगा, तो प्रोनोट वो बनाकर दे रहा है और वो किसी और को ट्रांसफर कर देगा नहीं, कोई और क्यों उसकी लाइबिलिटी उठाने लग गया। आप समझ के देखो कि सपोज मेरे से किसी ने 30,000 रुपये लिए हैं और उसको मेरे को तीन महीने बाद मुझे देने आएगा, तो वो मुझे प्रोनोट बना कर दे गया कि मैम ये मेरा प्रोनोट है और तुम्हें आपको मैं पे कर दूंगा इतने टाइम बाद। अब उसकी जगह दूसरा पर्सन उसकी लाइबिलिटी क्यों लेगा? प्रोनोट को वो क्यों नेगोशिएट का मतलब ट्रांसफर होता है ना, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। बट अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज में देखें एज अ ड्रॉयर, ड्रॉयर कौन? जिसने क्रेडिट पर पैसा दिया है। मैं साथ साथ आपको फिर से समझा रही हूँ। तो मैं सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने किसी को पैसा दिया है, एंड व्हेन इट बिकम्स पेएबल, जब उसका टाइम आ गया पे होने का, तो मैंने किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दी, ये लो मेरा पैसा आना है, ये तुम ले लेना, जो वो पे ही होता है। तो यहाँ पर ये नेगोशिएट ही तो हुआ है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएट हो सकता है, प्रोनोट नेगोशिएट नहीं हो सकता। नेक्स्ट डिफरेंस इज मेकर एंड पेई ऑफ प्रोमिसरी नोट स्टैंड ऑन इमीडिएट रिलेशनशिप। जो मेकर होता है और जो पेई होता है, मीन्स जिसने प्रोनोट बनाया है और जिसको उसने कुछ टाइम बाद पैसा देना है, दोनों जो है एक इमीडिएट रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पता है वन पर्सन ने पैसा उठाया था, दूसरे को टाइम आने पे कर देगा, देयर इज क्लैरिटी। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर जो होता है, मीन्स जिसने ड्रॉ किया है बिल ऑफ एक्सचेंज, सपोज मेरे को पैसा मिलना है टाइम आने पर और एक्सेप्टर ये एक दूसरा पर्सन है जिसने मेरे से उधार पर पैसा उठाया था, दे स्टैंड ऑन इमीडिएट रिलेशनशिप। यहाँ पर ड्रॉयर और एक्सेप्टर होते हैं जिसने एक्सेप्ट करी है पेमेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट डिफरेंस इज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर आर अननोन टू प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट में आपने कोई ड्रॉई की टर्म सुनी है? नो। कोई एक्सेप्टर की टर्म सुनी है? नो। तो ये दोनों चीजें प्रोमिसरी नोट में हमने नहीं सुनी, अननोन है कंप्लीटली। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में हमें ड्रॉयर को भी जानते हैं, हम एक्सेप्टर को भी जानते हैं। ड्रॉयर कौन होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, वी ऑलरेडी नो दैट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों टर्म आती है। नेक्स्ट डिफरेंस, रूल ऑफ प्रेजेंटेशन इज एब्सेंट फ्रॉम प्रोनोट। प्रोनोट में कोई बिल आपको प्रेजेंट नहीं करना पड़ता, दूसरे को देना नहीं पड़ता, ये देखिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्रेजेंट करना मतलब दिखाना, उसको शो करना। अब टाइम आ गया है बिल ऑफ एक्सचेंज पे करने का, उसमें टाइम है, पे कीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए पेमेंट के लिए। ऐसा तो प्रोनोट में कुछ नहीं है, बट प्रेजेंटेशन बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है। Then next is, dear students, rule of protest is not observed in pronote. Sorry, rule of protest is not observed in pronote. प्रोनोट में कोई रूल ऑफ प्रोटेस्ट नहीं होता है, मतलब कोई इस चीज को वैलिड ऐसा नहीं कह सकता ये वॉइड है, या ये अब टाइम पर ये जो फ्रॉड है, समथिंग लाइक दैट, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर सब चीज़ें सही लिखी हैं तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉमिस उठाया था और आपने क्लियर अमाउंट मेंशन कर रखी है जिसको पैसा देना उसका, जैसे सपोज मिस्टर ए ने पैसा बी को देना है, तो मिस्टर ए लिख रहा है आई ओ मनी टू बी ₹5,000 एंड आई प्रॉमिस टू पे ऑन दिस 20th डेट। तो ये क्लियर एक प्रोनोट है, इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, मतलब वो पीछे नहीं हट सकता पेमेंट के लिए। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर कहीं पर भी कोई गलती रह गई है, साइन अच्छे से नहीं है, एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस से मना कर दिया, तो रूल ऑफ प्रोटेस्ट आ जाता है, भैया व्हाई शुड आई पे। ऑल राइट, नेक्स्ट इज रूल ऑफ नोटिस ऑफ ऑनर डज नॉट अप्लाई टू प्रो नोट्स।
रूल ऑफ नोटिस ऑफ ऑनर मीन्स कि नाउ द पेमेंट टाइम हैज अराइव्ड और आप दूसरी पार्टी को नोटिस भेज रहे हो टू पे द मनी, तो ऐसा कुछ प्रो नोट में नहीं है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में रूल ऑफ नोटिस आता है और ये हम सब अब और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So with this, dear students, I hope you get clear knowledge about what are the points of difference between both these things, promissory note and bill of exchange, and I hope you enjoy it. You can mail us your doubts, your any concept you want to get me clarified for you. You can follow on Telegram and Instagram, we are there. Till then, keep watching, keep sharing.